हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए एंड येस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ये जो टॉपिक है हमारा क्लास 11th ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी रहता है, CUT के सिलेबस में भी रहता है और साथ के साथ ये जो टॉपिक है हमारा UGC नेट के सिलेबस में भी पाया जाता है। सो इट्स ए वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव एज वेल। तो आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और होपफुली क्लास के एंड होते होते आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कि डिमांड क्या है। देखिए, डिमांड पढ़ने से पहले हम दो वर्ड हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो आपका वर्ड आता है वो है डिज़ायर, यानी कि आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हो आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब क्या है, आपकी इच्छाएं हैं। बट यू डोंट हैव एबिलिटी टू पे फॉर इट, लेकिन आप इसको पे करने के काबिल नहीं है, यानी कि आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, गाड़ी के लिए पैसे नहीं है, बंगलों के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या है, सिर्फ आपकी डिज़ायर रह जाएगी। दूसरा वर्ड आता है आपका वॉन्ट, यानी कि आप वो चीज़ खरीदना नहीं चाहते बट हैव एबिलिटी टू पे फॉर इट, लेकिन आप क्या हैं, एबल हैं कि आप उसको खरीद सकते हैं। यानी कि आप गाड़ी खरीदना नहीं चाहते हो लेकिन आप एबल हो कि अगर आप चाहो तो वो गाड़ी खरीद सकते हो, तो उसको बोलते हैं वांट। समझ आया स्टूडेंट्स कि आप क्या हो, एबल तो हो पे करने के लिए लेकिन इच्छा आपकी नहीं है, और अगर एबिलिटी भी नहीं है तो वो डिज़ायर। तो डिमांड कैसे बनती है, अगर आप की इच्छा भी है और अगर आप उसके लिए पे भी कर सकते हो, तो दोनों का फ्यूज़न बन के क्या बनता है, आपका डिमांड। यानी कि मार्केट में जो गिवन प्राइस चल रहा है और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या है, एबल भी हैं और उसकी इच्छा भी रखते हैं एट द सेम टाइम, तो वो क्या बन जाता है, आपकी डिमांड। तो डिमांड हमेशा रिलेटेड होती है आपके प्राइस के साथ, क्योंकि आप किसी भी गुड्स की डिमांड जो करते हो वो डिपेंड करता है उसके प्राइस के ऊपर, और जो आप डिमांड करते हो उसके लिए वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिस टाइम पे आप डिमांड कर रहे हो वो भी मैटर करता है। सो स्टूडेंट्स, डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको कि डिमांड क्या है। अगर आप कोई भी काम करने के डिज़ायरस है, कोई भी चीज़ खरीदने के, कोई भी गुड्स और सर्विस आप लेना चाहते हैं, आप इच्छा रखते हैं, आप डिज़ायर रखते हैं, प्लस आपके पास क्या है, एबिलिटी भी है कि आप उसके लिए पे कर पाएँ उस गिवन प्राइस के ऊपर जो मार्केट में उस टाइम पे प्रिवेल कर रहा है और उस टाइम पीरियड के अंदर बेसिकली। तो टाइम और प्राइस उसके लिए दोनों ही रेलेवेंट मैटर हैं। तो टाइम जो गिवन चल रहा है और जो गिवन प्राइस है उस पर अगर आप कोई भी सामान खरीदने के डिज़ायरस प्लस एबिलिटी रखते हैं उसको खरीदने की, तो वो क्या बन जाती है, आपकी डिमांड। तो डिमांड क्या है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर इस चीज़ की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए रिटन पर्पस के साथ, तो उसको क्या बोलोगे आप, डिमांड क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर विलिंग भी है, यानी कि खरीदने के इच्छुक भी है, प्लस एबल भी है उस गिवन प्राइस के ऊपर जो मार्केट में चल रहा है उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो क्या बन जाता है, आपकी डिमांड। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, दो तरह का ये रहता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जैसे नाम से ही क्लियर है, किसी एक व्यक्ति की डिमांड। जो डिमांड यानी कि जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक सिंगल कंज्यूमर कह लीजिए या एक सिंगल इंडिविजुअल विलिंग भी है, एबल भी है और उस गिवन प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे,
तो वो क्या बन जाती है, एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की डिमांड। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की, यानी कि पूरी मार्केट की डिमांड, जहाँ पे मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं वो सब के सब जितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बिलिंग भी है, एबल भी है, उस गिवन प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में खरीदने के लिए जो तैयार हैं, वो क्या बन जाती है, आपकी मार्केट डिमांड। इस चीज़ को हम और आगे समझते हैं और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक एक करके अब हम इसको दोबारा से समझते हैं। तो हम सबसे पहले अभी हमने बात की टाइप ऑफ डिमांड में, इंडिविजुअल की डिमांड, यानी कि डिमांड किसकी बात कर रहे हो आप, एक सिंगल कस्टमर की आप यहाँ पे बात कर रहे हो। डिमांड किसकी, एक जो सिंगल कंज्यूमर रेडी है, दैट मीन्स विलिंग है किसी कमोडिटी को खरीदने के गिवन प्राइस पे और गिवन टाइम पीरियड पे, तो वो क्या बन जाती है, आपकी इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि एक सिंगल पर्सन की डिमांड बन जाती है। अब इंडिविजुअल डिमांड को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी भी कमोडिटी के प्राइस है 1 2 3 4 5 और एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, कि वो इंडिविजुअल कौन है, ए। तो ए उसके लिए जो डिमांड कर रहा है, क्यूडी का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस 1 होता है तो वो 10 क्वांटिटी खरीदता है, 2 होता है तो वो 8 क्वांटिटी खरीदता है। जब आपका मार्केट में प्राइस 3 है तो वो 6 क्वांटिटी खरीद रहा है, और जो प्राइस 4 है तो वो 4 क्वांटिटी खरीद रहा है, और जब प्राइस 5 है तो वो सिर्फ 2 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो यहाँ पे हमने किसकी डिमांड की बात करी, एक सिंगल इंडिविजुअल की डिमांड की बात करी। किस फॉर्मेट में करी, टेबल फॉर्म में। तो ये क्या बन जाती है, आपकी इंडिविजुअल। जहाँ अगर हम किसी इंडिविजुअल की डिमांड को टेबल फॉर्म में दिखा देते हैं तो वो बन जाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। क्या बन जाता है वो आपका इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। दिखाया हमने वही है कि सिंगल कंज्यूमर, यानी कि आपका सिंगल कंज्यूमर कौन है, ए। तो ए जो डिमांड कर रहा है एक गिवन प्राइस पे, जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, और उस टाइम पे वो जो डिफरेंट क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है, वो क्या बन जाती है, आपकी इंडिविजुअल की डिमांड। और इसको अगर टेबुलर फॉर्म में यही चीज़ बता रहे हो तो उसको क्या बोलते हो आप, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। अब इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफ पे दिखा दूँ, सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैं प्राइस को ले रही हूँ, और एक्स एक्सिस पे मैं डिमांड यानी कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रही हूँ। तो देखिए हमेशा मार्जिन इक्वल लेना है। अब जैसे 5 तक के प्राइस है 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज़ 5। क्वांटिटी की अगर हम बात करें 2 से 10 तक ही है, हम तो गैप वाइज ले लेते हैं, इक्वल मार्जिन में ही लेने हैं आपको एज पर स्केल को यूज़ करते हुए। तो जब प्राइस होता है तो डिमांड कितनी करते हो आप, 10। जब प्राइस 2 होता है तो डिमांड कितनी करते हो, 8। जब प्राइस 3 हो रहा है तो 6, एंड जब प्राइस 4 है तो 4 क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, और जब प्राइस 4 है तो क्या डिमांड हो रही है आपकी, 2 क्वांटिटी की। तो ये जो आपने डिमांड शो की, ये किसकी डिमांड है, ए की। तो ये क्या बन गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो अगर कोई भी एक सिंगल पर्सन की आप डिमांड दिखा रहे हो गिवन प्राइस पे, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, अगर टेबल की फॉर्म में दिखा रहे हो तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और अगर ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहे हो तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो टाइप ऑफ डिमांड में फर्स्ट क्या था आपका, इंडिविजुअल डिमांड। होपफुली आप सबको क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं डिमांड के सेकंड टाइप पे, जो कि क्या था अभी आपने पढ़ा, मार्केट डिमांड। यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो पूरी मार्केट की। यहाँ पे बात कर रहे हो आप मार्केट डिमांड, यानी कि किसकी डिमांड। देखिए डिमांड तो हम लोग किसकी कर रहे हैं, डिमांड ऑफ ए
कोमोडिटी। अब कोमोडिटी की डिमांड कौन कर रहा है? मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं जो क्या है, विलिंग यानी कि रेडी है कोमोडिटी को खरीदने के लिए, जो भी गिवन प्राइस चल रहा है और गिवन टाइम पीरियड में। मार्केट डिमांड यानी कि वो डिमांड आपकी कोमोडिटी की जो जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में वो विलिंग भी हैं उसको खरीदने के, जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग और उस टाइम पीरियड में, तो वो बन जाती है आपकी मार्केट डिमांड। सपोज कीजिए आपके प्राइस है 1 2 3 4 5, इस तरीके से प्राइस मार्केट में प्रिवेल्स कर रहे हैं और मार्केट में दो ही कस्टमर हैं, ए और बी। आप मानिए कि ए और बी दो ही कस्टमर होते हैं, तो ए की क्वांटिटी डिमांडेड और बी की। अब अभी हमने देखा था 10 8 6 4, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा ले सकते हैं। ऐसे इनकी लगा लीजिए 9 7 5 3 1। तो मार्केट डिमांड क्या होगी? अभी हमने क्या एज्यूम किया? हमने एज्यूम किया कि मार्केट के अंदर दो ही कंज्यूमर हैं आपके। जब मार्केट के अंदर दो ही कंज्यूमर है तो दोनों की टोटल डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी पूरी मार्केट की डिमांड, यानी कि मार्केट डिमांड क्या हुई? 19। अगर आप इनका ऐड कर दो तो ये बन जाता है आपका मार्केट डिमांड स्केड्यूल। यानी कि अभी हमने मार्केट डिमांड को कैसे दिखा दिया? टेबल की फॉर्म में। तो ये क्या बन गया? आपका मार्केट डिमांड स्केड्यूल। और जब इसी चीज़ को आप कर्व पे दिखा देते हो वो क्या बन जाता है? आपका मार्केट डिमांड कर्व। जैसे कि ये देखिए, सेम वही काम करना है आप लोगों ने। एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक जगह प्राइस एंड दूसरी जगह क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिए प्राइस क्या है? 1 2 3 4 5। मैंने लोअर और मैक्सिमम प्राइस देखा था, अब मुझे डिमांड दिखानी है। तो डिमांड देखिए यहाँ पे सबसे मिनिमम डिमांड है 3 और मैक्सिमम आपकी 19 तक जा रही है। तो डेटा ऐसा लेना है, डिफरेंस ऐसे लेना है कि 20 तक कवर हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 10 15 और 20 कर लिया। देखिए ये जो बीच का मार्जिन है वो इक्वल ही रहना चाहिए। स्केल आपको, डिस्टेंस आपको इक्वल ही रखना है। अब देखिए जब प्राइस 1 होता है डिमांड क्या होती है? अप्रोक्स 19। जब प्राइस 2 होता है तो मार्केट की डिमांड क्या है? 15। जब प्राइस 3 है तो मार्केट की डिमांड क्या है? ऑलमोस्ट 11। जब प्राइस 4 है तो मार्केट डिमांड क्या है? 7। एंड जब प्राइस 5 है तो मार्केट की डिमांड क्या है? 3। ये है आपकी पूरी मार्केट की डिमांड। थोड़ा सा स्केल वाइज सही कर लीजिएगा। तो ये अगर आपने अपने मार्केट डिमांड स्केड्यूल को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या बन जाता है? आपका मार्केट डिमांड कर्व। ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिमांड। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो डिमांड कर्व किसे बोलेंगे? आप डिमांड स्केड्यूल किसे बोलेंगे और डिमांड कर्व किसे बोलेंगे? ये चीज़ भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। डिमांड स्केड्यूल आपने क्या देखा? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, यानी कि जब आपने अपनी डिमांड को टेबुलर फॉर्म में दिखाया, यानी कि टेबल के फॉर्मेट में दिखाया अलोंग विथ प्राइस, प्राइस के साथ वही गिवन टाइम, गिवन प्राइस पे और गिवन टाइम पीरियड के साथ, तो वो बन जाता है डिमांड स्केड्यूल। और डिमांड कर्व क्या है आपका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब आपने ग्राफिकल फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर दिया? डिमांड स्केड्यूल को। आपने जो भी डिमांड स्केड्यूल बनाई, यानी कि जो भी टेबल बनाई आपकी डिमांड की, उसको अगर आप ग्राफ पे दिखा देते हो तो वो क्या बन जाता है? आपका डिमांड कर्व। अब हम इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हमारी, जो बहुत रेलेवेंट रहता है। एक लो हमारा जो जनरेट हो रखा है उसके बारे में। सो दैट इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड। अभी भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कब खरीदते हैं? जब उसके प्राइस कम होते हैं। जब कोई भी चीज़ आपको सस्ती लगती है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं।
अगर आप लोग मार्केट में चॉकलेट खरीदने गए हैं, अगर चॉकलेट आपको 5 रुपये में एक मिल रही है तो आप 2 चॉकलेट खरीदोगे, लेकिन अगर 10 में एक चॉकलेट मिल रही है तो आप क्या चाहोगे, एक ही चॉकलेट खरीदो। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इन्वर्स रिलेशन होता है हम लोगों का। इन्वर्स रिलेशन हम लोग देखते हैं किस में, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये कहते हैं कि प्राइस और डिमांड में क्या है, इन्वर्स रिलेशन। जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ेंगे किसी भी चीज़ के, आप डिमांड क्या करते हो, कम। लेकिन अगर जैसे ही प्राइस कम होंगे आप अपनी डिमांड को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो, एज़ पर द लॉ ऑफ डिमांड। बाकी के जितने भी फैक्टर हैं, जैसे आपकी इनकम हो गई है, ठीक है, या मार्केट के फैशन चेंजेस हो गई हैं, उन सबको क्या मानते हो आप, सेट्रिस पैरिबस। ये एक नया वर्ड है, इसका मतलब है, एक डिफरेंट वर्ड है, इसका मतलब है अदर थिंग्स, यानी कि प्राइस और डिमांड को छोड़ के अदर थिंग्स, मतलब जैसे इनकम होगी, कस्टमर का फैशन टेस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से डिमांड अफेक्ट होती है। लेकिन आप लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात करते हो, अदर थिंग्स को क्या समझते हो, कॉन्स्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, देयर इज इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, की प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशन है। जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम, और जैसे जैसे आपके प्राइस कम हो जाते हैं वैसे वैसे आपकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। सो दिस इज़ योर लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसमें आप कुछ चीज़ें क्या है, लॉ है तो कुछ चीज़ें आप मान के चल रहे हो। क्या क्या जब्शन वो रहती हैं वो देखिए, कि जो सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस है, कुछ सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, मैं बताऊंगी आगे वो क्या रहती हैं। सब्सटीट्यूट के गुड्स के प्राइस डू नॉट चेंज, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस जो है चेंज नहीं होते, पहली एजप्शन। ऐसे ही आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, उनके प्राइस भी चेंज नहीं होते। आप मानते हो इनकम जो है कंज्यूमर की वो क्या है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी क्या है, सेम है। और टेस्ट जो है कस्टमर का वो भी क्या है, सेम रह रहा है। और फ्यूचर में जो प्राइस रहने वाले हैं वो भी क्या है, सेम है। देखिए अभी यहाँ पे भी बोला गया कि प्राइस और डिमांड को ही स्टडी कर रहे हो, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, तो इन सारी ही चीज़ों में कोई भी चेंज आप एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हो। आप क्या मानते हो, सारी ही चीज़ें क्या हैं, आपकी सेम रहने वाली है, यानी कि सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है। सिर्फ अगर चेंज आ रहा है तो प्राइस और डिमांड में आ रहा है, वो भी कैसा चेंज है कि प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड आपकी बढ़ जाती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका कम हो रहा है, 5 4 3 2 1, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है आपकी डिमांड देखिए क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अगर इसी चीज़ को मैं टेबल पे दिखा दूँ, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम प्राइस प्लॉट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी, डिमांड रेट, प्राइस देखिए 1 से 5 तक के हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो हम वही सोच के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 20 to 60 जा रहा है तो हम वैसे दे रहे हैं 10 20 30 40। टेबल हमारी थोड़ी और एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। तो वही देखिए प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है, 20, प्राइस 4 एंड देन 30 एंड देन 3 पे 40, 2 पे 50 और 1 पे 60। सो देखिए ये है आपकी डिमांड कर्व, यानी डी कर्व। स्लोप्स कैसा है डी कर्व का आपका, डाउनवर्ड। कैसा स्लोप है, डाउनवर्ड, कि जैसे जैसे आपके प्राइस कम हो रहे हैं आपकी डिमांड क्या हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो नीचे आ रही है ना डिमांड, तो इसको क्या बोलते हैं कि कैसा स्लोप हो आपका, डाउनवर्ड। आई एम सॉरी, ये कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सो दिस इज दैट वन इश्यू। पर यही आपकी क्या है, डिमांड का, जिसका स्लोप क्या है, डाउनवर्ड। आगे बढ़ते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं इसके बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग, कि हमने लॉ ऑफ डिमांड से क्या सीखा। तो
तो हमने सीखा कि यहाँ पे क्या है, पहली बात इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। दूसरी चीज़, आप ये जो रिलेशन स्टडी कर रहे हो ये क्वालिटेटिव है, सिर्फ ये देख रहे हो कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, कितना चेंज आ रहा है वो चीज़ आप यहाँ पे स्टडी नहीं करते। यानी कि जो ये चेंज देख रहे हो या जो इम्पैक्ट देख रहे हो वो क्या है, क्वालिटेटिव फॉर्म का है। और ये चेंज क्या है, वन साइडेड है। आप क्या चेंज कर रहे हो कि प्राइस के कम या ज़्यादा होने से डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, हम वो चीज़ देख रहे हैं। हम डिमांड का क्या इम्पैक्ट है प्राइस के ऊपर, वो चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। सो आज की क्लास हम इतनी ही करते हैं। होपफुली आप सबको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा जितना मैंने आज आपको बताया है। आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे, बने रहिएगा। Thanks for watching and keep sharing my channel and my videos.